हेलो गाइस, मैं अश्विनी यादव आपका यूट्यूब चैनल सिंपल लर्न पे स्वागत करता हूं। मैं आपको क्लास 11th और क्लास 12 की केमिस्ट्री पढ़ाने वाला हूं, एनसीईआरटी लेवल। तो आज जो हमारा टॉपिक है, जैसा कि दिख रहा होगा आपको, डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक से शुरू करेंगे। जैसा कि पुरानी क्लासेस में आप लोग पढ़ चुके होंगे, जो पीरियोडिक टेबल होती है उसमें 4 ब्लॉक होते हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, 4 ब्लॉक रहते हैं। तो जैसा आप लोग पहले से ही पढ़ रहे होंगे, जो एस ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है कि जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबसेल में गिरता है। किसमें गिरता है? एस सबसेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स इन एस सबसेल। ठीक है, तो हम इसको कह देते हैं एस ऑर्बिटल। क्या कह देते हैं? एस ब्लॉक एलिमेंट। और उसी तरह से अगर हमारा पी ब्लॉक एलिमेंट होगा, पी ब्लॉक एलिमेंट जो होगा उसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स इन पी सबसेल। ठीक है, अगर हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल या पी सबसेल में गिरता है तो हम उसको पी ब्लॉक एलिमेंट कह देते हैं। उसी तरह से डी ब्लॉक एलिमेंट भी है, लेकिन डी ब्लॉक में थोड़ी सी चेंज रहती है कि इसमें जब डी ब्लॉक के बारे में पढ़ते हैं तो इसका जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एस में भी गिरता है और डी में भी गिरता है, क्योंकि हम पहले उसमें एस में इलेक्ट्रॉन भरते हैं, उसके बाद में वापस आके डी में इलेक्ट्रॉन भरते हैं। तो जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझेंगे तब हम वहाँ पे समझेंगे कि किस तरह से चीज़ें चलती हैं। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल हम थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताएंगे। यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स बताएंगे थोड़ी सी हम इसकी डी ब्लॉक एलिमेंट की। तो डी ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है कि डी ब्लॉक एलिमेंट जो पीरियोडिक टेबल है उसमें जो ग्रुप्स होते हैं, जो ग्रुप्स हैं हमारे 3 से लेकर 12 तक, 3 to 12 जो ग्रुप है हमारे वो डी ब्लॉक में आते हैं। ठीक है, तो 3 to 12 में हमारी जो सीरीज आती है वो 4 सीरीज आती हैं। पहली सीरीज होती है 3D सीरीज, उसके बाद में 4D सीरीज, 5D सीरीज एंड 6D सीरीज। हम 4 सीरीज के बारे में पढ़ेंगे। 4 सीरीज, पहली सीरीज हमारी रहेगी 3D सीरीज, उसके बाद में 4D सीरीज, 5D सीरीज एंड 6D सीरीज। 3D सीरीज का मतलब क्या है कि हमारी पहली जो सीरीज होगी हम उसको कहेंगे 3D सीरीज। इसको हम 3D सीरीज ही क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो 3D में आएगा। 3D1, 3D2 ऐसे ही करके 10 तक जाएगा। जो हमारी डी ऑर्बिटल होती है उसमें 10 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, उसमें 5 ऑर्बिटल्स होती हैं और टोटल 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं हम इसमें। ठीक है, अगर हमारी पहली सीरीज है तो उसको 3D कहेंगे और इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है वो 3D सीरीज में आता है। उसी तरह से जो 4D सीरीज है उसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो 4D सीरीज में आएगा तो हम उसको 4D सीरीज कह देते हैं। उसी तरह से 5D सीरीज, उसी तरह से 6D सीरीज होगी। तो हम यहाँ पे जो 3D सीरीज है हमारी, जो हमारी 3D सीरीज है उसमें 10 एलिमेंट्स आते हैं। कितने आते हैं? 10 एलिमेंट्स यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं 3D सीरीज में। सारे क्या रहेंगे? हमारे पास एक तो होता है स्कैंडियम, उसके बाद में टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर एंड जिंक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। कितने एलिमेंट्स हो गए 3D सीरीज में? 10 एलिमेंट्स हो गए। 21 से लेकर 30 तक होते हैं ये। 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30। इसकी हम एक ट्रिक भी याद कर लेते हैं। जैसे 3D सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है हमारे बोर्ड लेवल के लिए, तो इसको हम याद करने की ट्रिक क्या होती है? साइंस, इसको लिख लेंगे तेरी वाह लिखेंगे, क्योंकि वी से वैनेडियम आता है तो W ने लिख के हम लिखेंगे वाह। करे को इस तरह से लिख देंगे, CARE, करे। फिर मानव लिखेंगे, फिर कोई निकाले, कॉपर, जिंक। जो हमारी 3D सीरीज रहेगी उसमें 10 एलिमेंट्स होंगे, जैसे कि दिख रहे होंगे। मैंने इनकी ट्रिक भी बना दी है।
साइंस तेरी बाह करे मानव फिर कोई निकाले कॉपर जिंक। अगर आपको ये ट्रिक पहले से पता है तो कमेंट में बताइए, अगर नहीं पता है तो आप लाइक करिए हमारे चैनल को और बताइए कि ये नई ट्रिक जो आपको देखने को मिली है वो कैसी लगी। ठीक है, तो हम इसमें हम बढ़ेंगे साइंस तेरी बाह करे मानव फिर कोई निकाले कॉपर जिंक। अगर आपको ये ट्रिक नोट करनी है तो इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। जैसा कि हम 3D सीरीज़ को पढ़ चुके हैं, अब हम बात करेंगे 4D सीरीज़ की। 4D सीरीज़ जो हमारी होती है उसमें भी 10 एलिमेंट्स ही आएंगे। इसमें भी कितने एलिमेंट्स? 10 एलिमेंट्स। 10 एलिमेंट्स ही रहेंगे जो इस तरह से रहेंगे। इसकी ट्रिक रहेगी यारी जरा निभाना मौत तक रूह में रुकावट पड़े आग में कूद जाना। ठीक है, इसमें भी कितने एलिमेंट्स हैं? 10 हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 एलिमेंट्स हैं। इसकी ट्रिक क्या रहेगी? यारी जरा निभाना मौत तक रूह में रुकावट पड़े आग में कूद जाना। ठीक है, अब मैं इसको लिख भी दे रहा हूं। इसका हो जाएगा यारी जरा निभाना मौत तक रूह में मैंने हिंदी में इसलिए लिखा है क्योंकि इसके साथ कोई रिलेशन नहीं है। रूह में रुकावट पड़े तो इसका हो जाएगा आग में कूद। ठीक है, इस तरह से हम याद कर लेंगे यारी जरा निभाना मौत तक रूह में रुकावट पड़े तो आग में कूद जाना। ठीक है, तो इसी तरह से हम 3D सीरीज़ हमने याद करी, इसी तरह से 4D सीरीज़ याद करी। आपको ये ट्रिक कैसी लगी ये ज़रूर बताना कमेंट करके। और इसके बाद में हम बात करेंगे, हमारी 4D सीरीज़ हो गई है, अब करेंगे बात 5D सीरीज़ की। 5D सीरीज़ में भी कितने एलिमेंट्स होंगे? 10 एलिमेंट्स ही होंगे। इसमें भी जो रहेंगे हमारे ट्रिक के साथ ही मैं बोलूँगा, इसका रहेगा ला हफ्ता वरना रे उससे इधर पिटाई और होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। क्या हो जाएगा इसका? ला हफ्ता वरना रे उससे इधर पिटाई और होगी। तो मैं इसको लिख दे रहा हूं, ला और ये पूरा हो जाएगा यहाँ पे हफ्ता वसूली वाला हफ्ता वरना रे उससे इधर पिटाई और होगी। ठीक है, मैंने तीनों की ट्रिक बताई है। पहले वाली की क्या बताई थी? साइंस तेरी बाह करे मानव फिर कोई निकाले कॉपर जिंक। उसी तरह से मैंने 4D सीरीज अभी लिखी, यारी जरा निभाना मौत तक रूह में रुकावट पड़े तो आग में कूद जाना। और फिर 5D सीरीज की बात करी तो ला हफ्ता वरना रे उससे इधर पिटाई और होगी। तो कैसी लगी ये ट्रिक्स मुझे बताना कमेंट करके, तो अच्छा लगेगा मुझे। तो अभी हमने जो पढ़ा है 3D सीरीज़, 4D सीरीज़ और 5D सीरीज़ के बारे में, सारे एलिमेंट्स लिखे, उसकी ट्रिक भी सीख ली है। अब इसके बाद में हमें केवल 3D सीरीज़ पर सबसे ज़्यादा फोकस करना है। किस सीरीज़ पे करना है? 3D सीरीज़ पर। उससे पहले हम सीख लेते हैं कि जो डी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है। तो डी ब्लॉक का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो रहेगा n-1d 1 से 10 ns 1 से 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये हमारा हो जाएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या रहेगा? n-1d 1 से 10 और ns 1 से 2, यानी कि d में 1 से 10 तक इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। मिनिमम 1 होना चाहिए, मैक्सिमम 10 हो सकते हैं। उसी तरह से s ऑर्बिटल पे भी 1 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए या फिर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें होता क्या है, जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जो जैसे s ब्लॉक एलिमेंट होता है उसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है s में इंटर कर रहा है, तो उसी तरह से यहाँ पे भी देखो d ऑर्बिटल, जो हम बढ़ रहे हैं d ब्लॉक के बारे में, लेकिन लास्ट इलेक्ट्रॉन s में दिखाई दे रहा है, जैसे कि इसका हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिख रहा है।
ठीक है। लेकिन इसमें होता क्या है कि जो s और d ऑर्बिटल होती है 3d एंड 4s, क्योंकि 3d से ही d ऑर्बिटल शुरू होती है, और यहाँ पे जब हम सबसे पहली के बारे में पढ़ेंगे तो ये 3d होगा और यहाँ पे होगा 4s। होता क्या है कि जो d ऑर्बिटल है 3d और जो 4s ऑर्बिटल है इसमें बहुत ही कम एनर्जी गैप है। इस वजह से हम जो इलेक्ट्रॉन भरते हैं पहले s में भर देते हैं, उसके बाद में हम किस में आते हैं, d में। मतलब हम पहले s ऑर्बिटल में जाते हैं, उसके बाद में वापस आते हैं, फिर हम किस में भरते हैं, d में। लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो इसी तरह से NCERT बताती है कि n-1 d 1 से 10 ns 1 से 2 इलेक्ट्रॉन तक इसमें होने चाहिए। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कुछ एलिमेंट्स के बारे में। जैसे मैंने कहा कि 3D सीरीज़ को 3D सीरीज़ ही क्यों कहते हैं, और 4D अगर सीरीज़ है तो उसको 4D ही क्यों कहते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, सबसे पहला एग्जाम्पल हम स्कैंडियम का लेंगे। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर होता है 21। ठीक है, जब हम इसको अफवाउ रूल जो होता है हमारा, इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी के लेवल से, तो हम लिखते हैं 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p 6 4s2 3d 1। यहाँ पे गिन लेते हैं 2 4 6 10 12 18 20 और 1 21। अब आपको ये दिखाई दे रहा होगा, जैसे ऊपर आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे d पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 से 10 पहले, और यहाँ पे s जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसमें d को हमने पहले लिखा है और s को बाद में। लेकिन जब हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है यहाँ पे, तो हमने s ऑर्बिटल को पहले इलेक्ट्रॉन भर दिए 2, और उसके बाद में हमने किसको दिया, d को। इस वजह से देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो किस में जा रहा है, d ऑर्बिटल में जा रहा है। इस वजह से हम इसको क्या कह देते हैं, d, क्योंकि 4s और 3d की एनर्जी गैप बहुत ही कम होता है। इस वजह से हम s को पहले इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, उसके बाद में किसको देते हैं, d को देते हैं। ठीक है, उसी तरह से अगर हम बात करें यहाँ पे टाइटेनियम हो गया, यहाँ तक देखते हैं। जैसे टाइटेनियम हो गया हमारा, क्या हो गया, टाइटेनियम हो गया, तो इसका कितना होता है 22, और इसका हो जाएगा 23, इसका हो जाएगा 24। ठीक है, जब हम इसको लिखेंगे टाइटेनियम को, तो यहाँ पे यहाँ तक बिल्कुल सबका सेम रहेगा। और जैसे वेनेडियम आ गया, इसका भी सेम रहेगा, यहाँ हो जाएगा 4s2 3d 2। ठीक है, 23 में क्या हो जाएगा, 4s2 3d 3 हो जाएगा। लेकिन जब हम क्रोमियम का करने जाएंगे, ये एक एक्सेप्शन होता है। जैसे अगर तुम लिखने जाओगे 3d4 इस तरह से, यहाँ पे हमने क्या किया, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, और d में क्योंकि 24 मुझे भरना, तो मैंने कितना भर दिया, 3d4 कर दिया। तो जो ये कॉन्फ़िगरेशन है वो कैसा माना जाता है, रॉन्ग कॉन्फ़िगरेशन माना जाता है। क्रोमियम जो है एक एक्सेप्शन, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। इसमें क्या मैंने अभी भी बताया था कि जो s ऑर्बिटल होता है और d ऑर्बिटल होता है, इसमें एनर्जी गैप बहुत ही कम होता है। इस वजह से अगर ये देखो हमारी ये जो है हमारी d ऑर्बिटल हो जाएगी, यहाँ पे d ऑर्बिटल यहाँ पे हो जाएगी इस तरह से, 5 ऑर्बिटल्स होती हैं हमारी। ठीक है, तो अगर मैंने यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स भर दिए, ये बहुत ही अनस्टेबल कंडीशन मानी जाती है डी ब्लॉक एलिमेंट के लिए, क्योंकि जो हमारा एस ब्लॉक होता है और जो डी ब्लॉक होता है बहुत ही एनर्जी गैप कम होता है। तो क्योंकि डी ऑर्बिटल को ये स्टेबल करने के लिए अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, यहाँ से अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से किसको दे देता है, डी को, जिससे कि इसमें कितने हो जाते हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स, और इसमें कितना रह जाता है 1 इलेक्ट्रॉन। जैसे कि ये हमारा क्रोमियम है, तो इसमें हमें थोड़ा सा चेंज दिखाई देगा, एस में 1 इलेक्ट्रॉन दिखाई देगा और डी में कितने दिखाई देंगे, 5 इलेक्ट्रॉन दिखाई देंगे। इसी तरह से यहाँ पे जब हम मैग्नीज के बारे में लिखेंगे, मैग्नीज का कितना होता है 25, तो यहाँ पे भी बिल्कुल सेम चलेंगे, 4s2 हो जाएगा और 3d5 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका 25 हो गया। उसी तरह से क्रोमियम के ही तरीके से एक हमारा और होता है, कॉपर होता है, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 29। ठीक है, जब हम इसको लिखेंगे यहाँ पे, जब हम यहाँ पे इसको लिखेंगे, तो यहाँ पे भी क्या करोगे तुम, 4s2 करोगे और 3d9, क्या करेंगे 4s2 3d9, जो कि जो हमारा कॉन्फ़िगरेशन है वो कैसा हो जाता है, गलत हो जाता है। क्यों गलत हो जाता है, जैसे कि मैंने अभी बताया कि ये जो 3d4 है, जिस तरह से मैंने बताया 3d4 एक अनस्टेबल कंडीशन होती है, उसी तरह से 3d9 भी एक कैसी कंडीशन होती है, अनस्टेबल कंडीशन होती है। अगर s क्या करे, अपना एक इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल को दे देता है, तो इससे क्या हो जाएगा कि ये जो d ऑर्बिटल है ये फुली फिल्ड हो जाएगी और ये स्टेबल हो जाती है। तो जब कॉपर की बात करेंगे हम, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 4s में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 1, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा।
तो जिस तरह से क्रोमियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसमें थोड़ा सा एक्सेप्शन है, उसी तरह से कॉपर में भी थोड़ा सा ही एक्सेप्शन देखने को मिलता है। ठीक है, तो अगर आप चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ तक आ गए हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको क्रोमियम और कॉपर के एक्सेप्शन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बताया, तो अगर आपको मैंने जैसे 3 सीरीज़ भी पढ़ाई, 3D 4D एंड 5D सीरीज़, उसका जो ट्रिक्स मैंने बताई हैं वो आपको कैसी लगी इसके बारे में बताना। और क्रोमियम और कॉपर का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसको हमेशा याद रखना, क्रोमियम एंड कॉपर, क्योंकि ये कैसे हैं, एक्सेप्शन केसेस हैं। यहाँ पे क्या हो जाता है, 4s1 हो जाता है और 3d5 हो जाता है। यहाँ पे क्या होगा, 4s1 3d5। और उसी तरह से हम कॉपर में जब आते हैं तो 3d9 नहीं लिख के क्या लिखते हैं, 3d10 कर देते हैं। ठीक है, क्रोमियम और कॉपर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्योंकि इसके बाद जब तुम चैप्टर पढ़ोगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो बहुत सारे कंपाउंड इसके भी आते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप गलत करेंगे तो पूरी मेहनत ख़राब हो जाएगी आपकी, कोई भी क्वेश्चन करेंगे तो कैसा लगा आपको हमारी आज की वीडियो? पूरी वीडियो अगर आपने देखी है तो बताना, हमें कमेंट करना, लाइक करना हमारे यूट्यूब चैनल को और शेयर करो, और बताओगी क्या चीज़ें अच्छी लगी हैं, सारा रिव्यू दीजिए आप हमें। और जैसा कि टीचर्स लगातार आ ही रहे हैं हमारे चैनल पर, मैं भी नया ही आया हूं और आपका प्यार चाहिए। और जैसे रोहित सर ने अभी एक वीडियो डाली हुई है फिज़िक्स की, उसको भी देखिए, और प्रियांशु सर ने भी हमारे इंग्लिश की वीडियो भी डाली हुई है, सारी वीडियो देखिए, रिव्यू दीजिए। उसी तरह से हम लोग टीचर से आ ही रहे हैं लगातार, और थैंक यू आपको।